आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे ना, हिंदी है लेकिन साहित्यिक हिंदी है आज। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 हिंदी साहित्यिक, पूर्णांक 100, समय 2.5 घंटा, पेपर कोड 2021 है और सेट 1 होगा, ये सेट 2 होगा। सेट 2 इसलिए होगा, पहला पेपर सामान्य हिंदी का मैंने डाला है, ये साहित्यिक हिंदी है, 2 भाग में हो गया, तो दूसरा पेपर हिंदी का 2 हो गया। एक लड़की बार बार कमेंट कर रही, सुगंध जो हैं यूट्यूबर हैं, बार बार कर रही थी, मैंने तो उनके लिए मैंने डाल दे रहा हूँ पेपर। भाई अभी सभी का एक सेट पूरा हो जाने दीजिए, अभी सभी बच्चों का एक सेट पूरा नहीं हुआ है। तो मैं आप जो नए बच्चे हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। शेयर अगर आप करते रहेंगे तब आपको पेपर 10-10 सेट 15 सेट मिलेगा। इसी तरह से एक विषय के 15-15 पेपर मिलेंगे, अन्यथा पेपर आपको नहीं मिलेंगे। कितना मैं आपका पूरा कर पाऊंगा, इसलिए कोई ना कोई सेट जरूर हमारा पेपर में आपके यहाँ मैच करेगा। आपके विद्यालय में निश्चित आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा सेट आपके यहाँ मैच कर रहा है। लेकिन अभी से जुड़ जाइए, अपने आसपास के बच्चों को, अगल बगल के बच्चों को, पूरे इंडिया में आगे आपके रिश्तेदार, रिलेशन, सगे संबंधी, भाई बहन जहाँ पर हों, कमेंट करके बताइए कि यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल है श्री गणेश अकेडमी जहाँ सभी विषय के बहुत से पेपर डाले जाते हैं। कोई न कोई सेट जरूर मैच करता है, समझ रहे हैं। एमए तक का पेपर डाला जाता है सभी विषय का, जरूर अवगत कराइए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करना नहीं भूलेंगे। नवीन और पुरातन छात्र, जिस विषय का पेपर अभी तक आपको नहीं मिला है उसके लिए प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, कई पेपर पड़े हुए हैं, बहुत यूजफुल आपके लिए उपयोगी होगा प्लेलिस्ट। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। 4 विकल्प है, इसमें द विकल्प सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। दूसरा है, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं गोसाई विट्ठल नाथ। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है नाटक। गुनाहों का देवता कृति है धर्मवीर भारती। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं, ललित निबंध में। देख रहे हैं ना, 4 विकल्प है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्त काल में लिखी गई है, तो भक्त काल में सूरसागर लिखा गया है। वीर रस की कृति है शिवा बावनी, सा विकल्प सही है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। अगला है, उर्वशी के रचनाकार हैं, बहुत फेमस कवि हैं और ये रचना बार बार पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वही चीज़ घुमा करके उर्वशी के नामक रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कृपया पन्ना पलटिए, देख रहे हैं पेपर चेंज कर रहा हूँ, फिर वही बात, पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। शेयर करना नहीं भूलेंगे, नवीन और पुरातन छात्र दोनों अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, जिससे आपको 15-15 सेट पेपर मिलेगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सभी कोड के पेपर आपको हमारे चैनल में उपलब्ध हो जाएंगे, सिर्फ आप शेयर करिए बस केवल। अगला क्वेश्चन है, इसका 4 विकल्प था, उर्वशी जो था सही था, मैंने बताया था। अगला है, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसको हम पढ़ेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये प्रश्न देख रहे हैं आपको किताब का है, मैं दिखा रहा हूँ। इसको पूरा पढ़ने के बाद इसमें कौन कौन क्वेश्चन है, सूर्यदेव की, देख रहे हैं ना, और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पर्वतों पर पड़ती हुई कैसी प्रतीत होती हैं, स्पष्ट कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उदयाचल और सज्जन शब्दों का संधिविच्छेद कीजिए। देख रहे ना, इतना क्वेश्चन इसमें, इतना प्रश्न आया है इसको, तो इसके लिए छोड़ेंगे नहीं, पूरा 55 पृष्ठ पर हमारे किताब में है, पूरा का पूरा आपको मिलेगा। एक तरफ से आपको हल सहित मिलेगा, केवल आपको शेयर करना है, बस शेयर करना नहीं भूलेंगे। देख रहे हैं ना, एक आपको दिखाई दे रहा है, एक प्रश्न है, देखा पूरा दिखाई दे रहा है ना। अब एक कहाँ का है पहले देख लीजिए। ये है, आपको दिखाई दे रहा, पहले किस पाठ का है, पाठ का नाम भी बता दे रहा हूँ। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। एक क्वेश्चन बनता है, पूछा कि पाठ का नाम और लेखक, तो महाकवि माघ का प्रभात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको लिखा है, ठीक है ना। अब इसमें से देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आया है, ये देख रहे हैं ना। अब यहाँ से
उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यह पूछा गया है यहाँ से। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक का नाम? ये उत्तर है, देख रहे हैं ना। प्रातःकालीन संध्या के समय सूर्य दिशा की आभा का वर्णन कीजिए। पूरा देख रहे हैं ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। स्त्री की उपमा किसे दी गई है? चंद्रमा के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देख रहे हैं ना। फिर अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या किया गया है। अंश की व्याख्या के लिए उपर्युक्त व्याख्या के काले अक्षरों में मुद्रित हैं। इसके लिए आपको एक बार पहले व्याख्या देख लीजिए। यहाँ से व्याख्या है, पूरा देख लीजिए। ये है पूर्व दिशा में, देख रहे हैं ना, गद्य भाग 2 गद्यांश दिए गए हैं। ये पूरा इसका भावार्थ है, व्याख्या है। ये प्रस्तुत पंक्ति में पूरा व्याख्या दिया गया है ना। ये व्याख्या आपको पूरा इसमें से लिखना है, रेखांकित वाला। अब आगे देखिए, स्त्री और चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची। स्त्री के सुंदरी, कांता, रमणी, महिला। चंद्रमा का होगा सोम, सुधांशु, राकापति, मयंक। देख रहे हैं ना, पूरा दिया गया है। और इसमें आया था संधि विच्छेद भी आया था। देख रहे हैं ना, इस बता रहे हैं कौन सा आया था। देख रहे हैं ना, एक पंक्ति पूरा से आया है शुरू से। सूर्यदेव की उदारता जो आया है प्रश्न, पहले इसको देखिए। ये लिखा गया है, देखिए पेपर में, सूर्यदेव की, यहाँ देखिए, सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है ना। ये पंक्ति आया है। इसका पंक्ति का अर्थ व्याख्या देखेंगे। ये है, देख रहे हैं ना, पूरा सूर्यदेव की उदारता। तो यहाँ से प्रश्न कौन सा बना है पहले देखिए, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ये यहाँ से है, ये प्रश्न है, पूछ रहा है प्रातः, यहाँ से प्रश्न है कौन कौन। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दिया। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या, उत्तर देख रहे हैं ना। सूर्यदेव के पक्षपात चरित्र का वर्णन, ये पूरा देख रहे हैं। सूर्यदेव की उदारता के माध्यम से लेखक किसका वर्णन कर रहा है, पूरा इसका अर्थ भी देख लेंगे। ये अर्थ है पूरा दिया गया ऊपर, ये पूरा अर्थ व्याख्या, सूर्यदेव की उदारता, ये पूरा व्याख्या है। फिर इसमें देखेंगे और क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये है उदयाचल और सज्जन शब्दों का संधि विच्छेद। तो उदयाचल का हो जाएगा उदय धन अचल, उदयाचल। सज्जन का हो जाएगा सत धन जन, सज्जन। देख रहे हैं ना। अब इसमें से देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपका हो गया। और ये कौन सा पार्ट का है पहले ही बता दिया गया था आपको। ये देख रहे हैं ना, पूरा पूरा ये है पाठ के शीर्षक, आशय, सब कुछ हो गया। दूसरा देखेंगे प्रश्न उत्तर। दीपक दिया तेल भर बाती हुई अघट, पूरा किया बिसा हुजा बहुर न आवो घट। देख रहे हैं ना 100। और दूसरा है बूढ़े थे पर उबरे गुर की लहर चमक, भेरा देखा जगरा उतर पड़े फरंग। इसका पूरा देख लीजिए। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। रेखांकित अंश की व्याख्या। कवि को संसार रूपी बाजार में क्यों नहीं आना पड़ेगा। पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम। लहर चमक की पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए पूरा का पूरा इसका हर पूरा देखेंगे। तस्यम दिया का होता है दीपक, तत्सम हम बता दे रहा हूँ। तेल का होता है तैल, और इसका संदर्भ सही सब व्याख्या देखेंगे। 105 देख रहे हैं ना, ये जो दीपक दिया तेल भर, देख रहे हैं ना, शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, पूरा व्याख्या देख लीजिए। और ये किस पाठ का है पहले देख लीजिए। ये साखी नामक पाठ से है। इसके रचयिता, पहले संदर्भ देख लीजिए। हिंदी पाठ पुस्तक संकलित साखी शीर्षक से, और संत कबीर दास जी हैं। पाठ का नाम और लेखक जरूर पूछा जाता है, तो पाठ का नाम है साखी, और शीर्षक से साखी शीर्षक से लिया है। संत कबीर दास जी इसके लेखक हैं। अब इसका पहले पूरा देख लीजिए। संदर्भ हो गया, प्रसंग, व्याख्या पूरा देख लीजिए। व्याख्या मोटे अक्षर के आता है, तो सबका आपको दिक्कत ना हो जाए, जो पूछा जाए आप लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना पूरा का पूरा। अब देखिए, अब इसमें क्या पूछ रहा है, और कुछ इसमें पूछ रहा है। ये प्रश्न देख रहे हैं ना, कवि की सांसारिक वासना कैसे समाप्त हो गई। इसमें आया है रेखांकित शब्द की व्याख्या। कवि के सांसारिक बाजार में क्यों नहीं आना पड़ता है। ये देख रहे हैं, ये आया हुआ है। कवि को संसार रूपी बाजार में दोबारा क्यों नहीं आना पड़ता है। फिर है ज्ञान रूपी दीपक का कबीर के जीवन क्या प्रभाव पड़ा। रेखांकित पंक्तियों को पहले बता दिया गया था, पूरा हो गया इसमें से। और एक और है, इसमें आया था, क्या आया है भाई, पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम भी। लहर चमक पंक्ति का आशय स्पष्ट करना था। तो पूरा जो अर्थ मैंने बता दिया है, दिखा दिया है, उसमें आपका पूरा हो जाएगा।
देख रहे हैं, पूरा का पूरा आप कर लेंगे। अब एक और आया है दूसरा कर, बूढ़े थे पर उबरे गुड़ की लहर चमक। देख रहे हैं, शब्दार्थ अर्थ पूरा का देख लीजिए, उसी में कहा है ये भी। अब इसका प्रश्नोत्तर देखें, यहाँ देखेंगे क्या कहा है इसमें। अब इस देख रहे हैं ना, पूरा यहाँ से भाव पक्ष है पूरा दिया, कला पक्ष है। कभी डूबने के किस प्रकार बच गए, स्पष्ट कीजिए। लहर चमक पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए, देख रहे हैं ना, इसको क्या पूछ रहा है, लहर चमक पंक्ति का आशय करते हुए बताइए कि किस संदर्भ प्रयुक्त हुआ है। ये पूछा आया है आपके पेपर में। रेखांकित पंक्तियों का अर्थ पूरा बता दिया गया है। गुरु के ज्ञान के प्रभाव से क्या संभव हो सका, पूरा का पूरा आपका मिल गया है। देख रहे हैं ना, पूरा एक भी नहीं छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, और शब्दों के तत्सम बारे में बता दिया गया। दिया का दीपक, तेल का तैल। निम्नलिखित किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका 52 पृष्ठ पर देखिए, 52 पृष्ठ पर है, बिल्कुल आपको एक भी नहीं छोड़ना है। समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जीवन परिचय। देख रहे हैं, आपकी किताब में स्वयं होगा, आपके पास देख लेंगे एक बार। मैं दिखाऊंगा किताब, जिस बच्चे के पास ना हो तो उसको भटकना नहीं पड़ेगा। संक्षिप्त परिचय याद करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। नाम, जन्म स्थान, शिक्षा, आजीविका, लेखन, विद्या, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, उपाधि, साहित्य में स्थान, मृत्यु। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा भाषा शैली, आगे इसमें लिख देंगे भाषा शैली, हिंदी साहित्य में स्थान। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अच्छा ये हो गया। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का, संत कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास। तो संत कबीरदास का मैं दे रहा हूँ, 103 पृष्ठ पर है। आपको जो इच्छा हो लिखेंगे। हम आप जो आया है, अगर यही आता है तो हमारी किताब में 103 पृष्ठ पर है। आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगर आप शेयर करना भूलेंगे, देखना कबीरदास का जीवन परिचय, कृतियाँ पूरा आपको दिखाई दे रहा है। कृतियाँ, संक्षिप्त जीवन परिचय, साहित्य में स्थान, पूरा याद कर लेंगे। एक थोड़ा सा और आगे है, देख लीजिए, काव्यगत विशेषताएं। एक काव्यगत विशेषताएं पूरा आपको दिखाई दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। समाज सुधार की भावना, देख रहे हैं, कला पक्ष में देख लेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य में स्थान, पूरा का पूरा आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन है प्रायश्चित अथवा बलिदान कहानी का सारांश। ये कहानी आया है, तो बलिदान कहानी का सारांश हम दे रहे हैं, 203 पृष्ठ पर है। अगर आपके पास किताब होगा तो रट लेंगे, बहुत कहानी है जो आपको अच्छा लगे। तो बलिदान कहानी आपको लिखना है, 203 पृष्ठ पर है। बलिदान 205 में है। बलिदान कहानी का शीर्षक कहानी, देख रहे हैं ना, बलिदान कहानी कैसे आप लिखेंगे। आप देख रहे हैं ना, बलिदान कहानी आपको पूरा दिखाई दे रहा है। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी का सारांश, हरखू का परिचय, हरखू की बीमारी और उसकी मृत्यु, पूरा गिरधारी द्वारा नजराना न देने पर उसके खेतों को छिन जाना। पूरा देख रहे हैं ना, ये यहाँ पात्र परिचय है, देख रहे हैं, पूरा का पूरा याद कर लेना। एक पूरा नंबर आपको मिलेगा कहानी लिखने पर, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। देख रहे हैं ना, अगर आप छोड़े तो आपका मिस हुआ नंबर, समझ रहे हैं। गिरधारी द्वारा बैलों का बेचा जाना, फिर यहाँ पर आगे है क्या है, गिरधारी का गायब हो जाना, ग्रामवासियों द्वारा गिरधारी को प्रेतात्मा माना जाना। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा। गिरधारी के बेटे की नौकरी के कारण घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होना, पूरा का पूरा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरा लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है गरुड़ ध्वज नाटक के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण, 241 पर है। बिल्कुल, गरुड़ ध्वज के मुख्य पात्र कौन है, आप देख रहे हैं, गरुड़ ध्वज के दिखाई दे रहा है प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। तो गरुड़ के ऐतिहासिक गरुड़ के नामक तेजस्वी नायक, तेजस्वी व्यक्तित्व वाले आचार्य विक्रम मित्र हैं। नाटक में उनकी आयु 87 वर्ष है। पूरा ये देख रहे हैं, पूरा आपको लिखना है। देख रहे हैं ना, दूसरा क्वेश्चन गरुड़ नाटक के आधार पर वसंती का चरित्र चित्रण, इसको बस केवल इतना लिखना है। देख रहे हैं ना,
एक भी नहीं छोड़ना क्वेश्चन। अगर छोड़े तो 10 नंबर आपका गया एक क्वेश्चन का जवाब। देख रहे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2014, 13, 12, 11, 10, 9, 8 कितनी बार ये जरूर आएगा क्वेश्चन, समझ लीजिए, बार बार रिपीट हो रहा है। अगला है निम्नलिखित अवतरणों का खंड खा, संस्कृत जो चलता है आपके यहाँ, अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या। अयम पर्वतराजा भारतवर्षस्य उत्तर सीमनि स्थित तत्र प्रहरीव शत्रुभ्य सत्तम रक्षति। हिमालयेव समुद्र गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र्या महानद्या शताद्रि विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतिया नद्याश्च समस्तामपि उत्तर भारत युवम स्वीकैः तीर्थाधिकैः न केवलं पुनीत अपितु इमां सस्यश्यामलम अभिकुर्वन्ति। देख रहे हैं 264 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं यही आया है अयम पर्वतराजा। देख रहे हैं ना। अब इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे पहले देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। देख रहे हैं ना पूरा इसी का अयम पर्वत राजा यहाँ से आया है। अयम पर्वत राजा यहाँ से इसका पूरा भावार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ आपको दिखाई दे रहा है, भावार्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसको लिखने के बाद फिर जो है अब इसका देखिए यहाँ पर संदर्भ हो गया। यहाँ पर अयम पर्वत राजा ए है, देख रहे हैं ए है, देख रहे हैं ना। भारतवर्ष की उत्तर सीमा पर स्थित यह पर्वतराज प्रहरी के रूप में देख रहे पूरा दिखाई दे रहा है। आपको छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। देख रहे हैं ना पूरा का पूरा टॉप करना है, पूरा अर्थ आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है अभिवादन। इसी में संस्कृत वाला श्लोक आया है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्ध उपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मतलब जो व्यक्ति संदर्भ लिखेंगे इसका सदाचार नामक पाठ से अवतरित किया। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक दिग्दर्शिका के सदाचार नामक पाठ से अवतरित किया गया है। व्याख्या। जो व्यक्ति अपने से बड़ों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, शील करते हैं और प्रतिदिन अपने वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करते हैं, चत्वार तस वर्धन्ते, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। देख रहे हैं ना। फिर अगला है कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न का। प्रयागस्य नाम प्रयागा कथम अभवत्। अब इसको देख रहे हैं। अगला देख लीजिए। किम आयात याद चा, तो वित्तम आयात याद चा, किम की जगह वित्तम लिख देंगे। इसी तरह से पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। वित्तम माने धन, धन आता और जाता रहता है। का अस्माकम शत्रुभ्या सतत रक्षा दी, हमारे शत्रुओं से हमारे देश की लगातार रक्षा कौन करता है? तो पर्वत राजा हिमालय। का जगह लिखेंगे हिमालय अस्माकम शत्रुभ्या सतत रक्षा दी। देख रहे हैं ना। वीर अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित ये हमारे 285 में हम दे रहे हैं। अनुप्रास रूपक अलंकार की परिभाषा 303 पृष्ठ पर है। दोहा अथवा चौपाई को मैंने छोड़ दिया तो आपकी किताब में होगा, स्वयं लिखेंगे। दोनों को मैं दे रहा हूँ उत्तर 285 और 303। 285 ये देख रहे हैं ना। श्रृंगार रस क्या देख आया हुआ पूरा बेरी बेरी में लिखा गया, पूरा देख लीजिए दिखाई दे रहा है आपको पूरा का पूरा। ये यहाँ से लेकर श्रृंगार रस यहाँ तक श्रृंगार रस आया था और फिर आया है अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार। तो इसका देखते हैं। ये रूपक अलंकार है, बेरी बेरी में करके यहाँ पर पूरा दिया गया है। देख रहे हैं ना। रूपक अलंकार का उदाहरण पर सब देंगे। दो अथवा चौपाई को मैंने छोड़ दिया है आपके लिए कि करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए लेते हैं। ये PTU लिखा गया, कृपया पन्ना पलटिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। अगला है देखिए नायिका का कह रहा है शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। उसका नाम नायिका देख कर दिया है मैंने, नए धन का नायिका आयात संधि है। त्रिलोकी में समास बताना, संख्या पूर्वो दिगु, इस त्रिलोकी में दिगु समास है। सूत्र लिख देंगे अगर आपको याद है तो, संख्या पूर्वे दिगु, संख्या जिस संख्यावाची हो सबसे पहला अंक संख्यावाची हो तो वहाँ दिगु समास होता है। चंद्रशेखरा में समास विग्रह कीजिए। चंद्रा शिखरे या ससाह बहुव्रीहि समास है। इसमें समास का नाम नहीं बताना है, केवल विग्रह करना है, ठीक है। फिर करिष्यामि 13वां क्वेश्चन। करिष्याम में कृ धातु के किस लकार पुरुष वचन का रूप है? कृ धातु के किस लकार? तो लिट लकार का है, प्रथम उत्तम पुरुष का है। करिष्यति करिष्यसि करिष्यति करिष्यता करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यथा करिष्यत करिष्यामि, ये लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। समझ रहे ना। राजन शब्द के द्वितीय एक वचन का रूप राजा नाम होगा।
पादेन खंजा में देख रहे हैं तृतीया, पादेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एन अंगो विकारः तृतीया विभक्ति, विधायिका सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति का सूत्र होता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं चार का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, पहले हिंदी पढ़ दे रहा हूँ फिर अंग्रेजी संस्कृत में किया मैं दिखा रहा हूँ। वह आँखों से देखती है, विद्या शिक्षा के लिए होता है, बालक गेंद से खेलते हैं, बालक गेंद से खेलते हैं। देख रहे हैं तो ये हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर अनुवाद, जूयम पुस्तकम पठत सा नेत्राभ्याम पश्यति विद्या शिक्षाय भवति, मतलब विद्या शिक्षा के लिए होती है। यहाँ मैंने एक वचन बालक का प्रयोग किया है, बहुवचन बालक में आया है तो बालका कंदुकेन क्रीडंती, इस तरह हो जाएगा बस, क्रीडंती। देख रहे हैं ना, चार वाक्य करना था, चारों हो गया। देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा होते चला जा रहा है। एक नारी महिमा का 325 में रूप निबंध है, आप लिख देंगे। देख रहे हैं नारी महिमा, नारी शिक्षा का स्वरूप या अथवा स्त्री शिक्षा, इसी के बारे में आया है, पूरा का दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा भी आपको याद हो कर लिए और लिख दिए तो पूरा का पूरा टॉप करेंगे। स्त्रियों के लिए शिक्षा के लिए उठाए गए कदम पूरा का पूरा ऐसे लिखते चले जाएंगे यहाँ तक बस। देख रहे हैं ना, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।